देश भर को इंतजार किसकी बनेगी सरकार। भाजपा ने कहा अब की बार 400 पार। विपक्ष बोला हम बना रहे हैं अपनी सरकार। बाबा रामदेव की भविष्यवाणी, बनेगी मोदी सरकार। देश भर में लोकसभा चुनाव को लेकर सारी प्रक्रिया पूरी हो चुकी है और अब बस इंतजार है तो सिर्फ नतीजों का, जिसके खातिर चर्चा है कि आखिर कौन अपनी सरकार बना रहा है, क्योंकि दावे अनेक हैं मगर परिणाम तो ईवीएम में कैद हैं। ऐसे में जहां एनडीए ने अब की बार नारा दिया है कि 400 पार, तो वहीं इंडिया गठबंधन का कहना है कि 400 पार नहीं बल्कि 400 हार है और बनने जा रही विपक्ष की सरकार है। वहीं योग गुरु बाबा रामदेव ने भविष्यवाणी कर दी है और कह डाला है कि नरेंद्र मोदी जैसा व्यक्तित्व और उनके जैसा चरित्र इस दुनिया में किसी का नहीं है। वह एक हिमालय पर्वत की भांति है और इस बात में कोई दौराई नहीं है कि वो तीसरी बार जीत हासिल कर रहे हैं। सबसे पहले आप बाबा रामदेव की वो भविष्यवाणी सुनिए कि आखिर वो क्या कुछ कह रहे हैं। मोदी जी का नेतृत्व, उनकी नीतियां, उनका व्यक्तित्व, उनका चरित्र इतना विराट है। इसके पीछे उन्होंने वर्षों की साधना की है, तपस्या की है और इसी वजह से देश के लोग उन पर विश्वास कर रहे हैं। ऐसा दिख रहा है एग्जिट पोल में भी, परिणाम भी ऐसे ही इसी के आसपास होंगे ऐसा दिखता है, क्योंकि मोदी जी का जो एक हिमालय जैसा व्यक्तित्व है उसके सामने दूसरा व्यक्ति खड़ा नहीं हो पाता है और इसीलिए देश उन पर विश्वास कर रहा है। इसको सुन के तो समझ आ ही गया होगा कि बाबा रामदेव खुद मोदी की तारीफ करते नहीं थक रहे हैं। वहीं जब से एग्जिट पोल सामने आया है तब से एनडीए पार्टी वालों की खुशी का ठिकाना नहीं है, लेकिन इसी बीच विपक्ष इन सारे एग्जिट पोल को बेबुनियाद और झूठा बता रहा है और क्या कुछ कह रहा है वो भी आप सुन लीजिए। निवर्तमान प्रधानमंत्री ने पहले ही ट्वीट तैयार करके रखा होगा, क्योंकि जिस व्यक्ति का 4 जून को जाना अभी तय हो गया है उन्होंने ही ये सब साजिश रचाई है, ये एग्जिट पोल मैनेज किया है और ये जो आंकड़े हैं और जो वास्तविक परिणाम आने वाले हैं 4 तारीख को, ये जमीन आसमान का फर्क होगा। ये सब एक मनोवैज्ञानिक खेल है हमारा हौसला कमजोर करने के लिए, पर इंडिया जनबंधन को मैं कहता हूं विश्वास के साथ कह सकता हूं। और कल सारी पार्टियों की बैठक भी हुई और वहां आंकड़े पर विश्लेषण हुआ। 295 सीटों के कम इंडिया जनबंधन को आना बिल्कुल असंभव है, यानी कि हमें 200 मिनिमम, न्यूनतम तरीके से हमें 295 सीटें मिलेंगी। और ये एग्जिट पोल पर विश्वास रखना मैं समझता हूं बिल्कुल गलत है। ये सब कठपुतलियां हैं और कठपुतली के मास्टर जो बैठे हैं इन्होंने ये सब करवाया है। अरे निवर्तमान गृह मंत्री 150 डीएम और कलेक्टर से बात करते हैं, ये क्या गैर संवैधानिक नहीं है? एक दिन पहले, 2 दिन पहले, चुनाव के नतीजे आने के 2 दिन पहले निवर्तमान गृह मंत्री सारे 150 डीएम और कलेक्टर से बात करते हैं। क्यों इन्होंने बात की? तो ये सब दबाव लगा रहे हैं, एक माहौल पैदा कर रहे हैं कि हम आने वाले हैं, हम आने वाले हैं, हम आने वाले हैं, पर हकीकत यह है कि वो जाने वाले हैं, जाने वाले हैं, जाने वाले हैं। अब दावे हजार हैं, लेकिन इंतजार उस 4 जून का है, जिसके बाद ही तय होगा कि आखिर किसके नारे जनता को पसंद आए, कौन सी पार्टी जनता के मुद्दे और जनता की निगाहों में खरी उतरी। बहरहाल आपको क्या लगता है कि 4 जून को आखिर क्या होने वाला है? कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं।